G20 मीटिंग अभी खत्म हुआ। बहुत सारे ऐसे फोटोज आए जिससे हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे फोटोज आए जिससे एक सैड रियलिटी का भी पता चलता है। जैसे कई गरीब लोगों के घरों को हरे पर्दे से ढक दिया गया, उन्हें छुपा दिया गया, बहुत लोगों के घरों को तो गिरा दिया गया, और बहुत जानवरों को एक बेतरतीब ढंग से पकड़ के किसी छोटे से शेल्टर हाउस में डाल दिया गया। तो इस वीडियो में उसी पर बात करते हैं, और लास्ट में यूनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। पहले ये जो हुआ इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं? जस्टिफिकेशन होना तो चाहिए। तो पहला बोला जाता है कि हमारे घर में भी कोई आता है तो हम साफ सफाई करते हैं, चीज़ों को अच्छे से रखते हैं, तो उसी का एक बड़ा रूप था ये। इस पॉइंट पे वीडियो में आगे ही बात करेंगे। दूसरा ये कि जो विदेशी लोग इंडिया में आते हैं उनकी आदत है कि देखने आएंगे ताजमहल और फोटो किसी कचरे के डब्बे का, किसी स्ट्रे एनिमल का, या किसी गरीब स्लम का लगा के इंडिया का वैसा ही परसेप्शन बना देंगे पूरे वर्ल्ड में। एक बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस सिटकॉम है, उसमें भी इंडिया के बारे में बहुत सारी स्टेरियोटिपिकल जोक्स बोली गई हैं जो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि इंडिया एक गरीब देश है, गंदगी वाला देश है, बीमारियों वाला देश है। ये सारा परसेप्शन अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज में है इंडिया के बारे में, जो इन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो इनके साथ जो G20 के डेलीगेट्स आए उनके साथ भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे, वो बिल्कुल ऐसा करते। तीसरा ये कि सिक्योरिटी रीजन। अब बाइडेन का जो कॉन्वॉय है वो अपने होटल से निकल के वेन्यू तक जा रहा है, तो बीच में वो रुकेगा नहीं। तो बीच में कोई कुत्ता आ जाए, कोई इंसान आ जाए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए पहले ही उन्हें हटा दिया गया। पर फिर प्रॉब्लम ये हो गई, इस तरह से इनके साथ बिहेव किया गया, इन लोगों के साथ बिहेव किया गया। ये लोग हमारे ही पार्ट हैं, और इनके घरों को गिरा देना, इनको छिपा देना, ये तिरंगे के नीचे हमारे साथ है, तिरंगे के बाहर थोड़ी है कि हम छिपा रहे हैं। इनको भी पता भी नहीं है कि अगले दिन कहाँ जाएंगे। और जानवरों के साथ तो और ज़्यादा, उन्हें पकड़ के एक गाड़ी में डाल दिया गया, फिर उन्हें एक शेल्टर हाउस में डाल दिया गया। एक छोटे से कमरे में 4-5 कुत्ते एक साथ हैं। कुत्ते आप लोगों को पता है एक टेरिटोरियल एनिमल है, तो उनको कितना मेंटल हरासमेंट हो रहा होगा। जानवरों के साथ ये बात हुई कि जो लोग हैं सरकार के पास जिन्हें रखा गया है जानवरों को पकड़ने के लिए, उन्हें मोस्टली ट्रेन किया गया है कि वो बीमार जानवरों को पकड़े, जो लोगों को काट रहे हैं, जिन्हें रेबीज हो गया है। वैसे जानवर खूंखार होते हैं तो उन्हें पकड़ने का एक अलग तरीका होता है। इस केस में बोला गया कि उन जानवरों को ही पकड़ा जाए जो नॉर्मली सड़क पर हैं, तो उनको पकड़ने के लिए भी उन्होंने वही तरीका अपनाया। तो फिर वो बहुत इनह्यूमन तरीके से उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या हम हमेशा करते रहेंगे? क्योंकि कुछ साल पहले ट्रंप आए थे, उससे पहले बाइडेन आए थे, उस समय भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी कि दीवार बना के लोगों के घरों को ढका जा रहा है। और हर साल इंडिया जब आगे बढ़ रहा है तो हर साल विदेश से कोई ना कोई लीडर आएगा। तो हमेशा ऐसा ही करेंगे क्या हम? इसका दो उपाय है कि पहला तो हम उनके रिचनेस को देख के, उनके वेल्थ को देख के अपने आप को इतना ज़्यादा भी गरीब ना फील करें। क्यों, उस पर बात करते हैं। दूसरा उपाय है कि हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक मॉडर्न एडाप्टेशन लाया जा सकता है। इसके बारे में ही बात करते हैं। पहले तो इनको हम अमीर देखते हैं, इनके पास इतने वेल्थ देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक गरीब देश है। नंबर के हिसाब से हम गरीब हो सकते हैं, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि वो अमीर कैसे बने हैं। बहुत सारे देश तो अमीर बने हैं दूसरे देशों को लूट के। लंदन पूरा बना हुआ है भारत के खजाने पे, जो अंग्रेजों ने लूटा था। उसी तरह जब अमेरिका डेवलप हुआ, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो उस समय कोई नियम कानून नहीं था, ना लेबर लॉ थे, ना नदी या इन्वायरमेंट को बचाने से रिलेटेड लॉ थे, या ना मार्केट कंपटीशन था। वो कुछ भी बना सकते थे, कितना भी कोयला जला सकते थे, कितने भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जो उन्होंने किया। कितनी ही नदियों को बर्बाद किया। आज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी देन है। वो जो इतने अमीर हुए हैं उस रास्ते में उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अर्थ ओवरशूट डे करके एक वेबसाइट है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनके हिसाब से अगर हर दुनिया का इंसान एक एवरेज अमेरिकन जैसा रहना चाहे, टॉप अमेरिकन नहीं, एवरेज अमेरिकन जैसा रहना चाहे, तो हमें 5 अर्थ की जरूरत पड़ेगी, 500% ज़्यादा रिसोर्सेज। वहीं हर इंसान अगर एक एवरेज इंडियन जैसा रहना चाहे तो हमें मात्र अभी जितनी रिसोर्सेज है उसकी 80% ही जरूरत पड़ेगी। 20% अभी भी हमारे पास ज़्यादा है। गांधी जी कहते थे ना कि वी हैव एनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट एनफ फॉर एनी वन ग्रीड। एक इंसान के लालच के लिए तो पूरी धरती भी कम पड़ जाए। तो उन्हें देख के हम इतना गरीब फील ना करें। दूसरा उपाय, जहां हमें अपने ट्रेडिशन की चीज़ों को मॉडर्न एडॉप्टेशन के साथ लाना है, तो हम अपने ट्रेडिशन में अपने आप को कपड़ों से जज होने ही नहीं देते थे। गांधी जी धोती में चले गए थे बकिंगम पैलेस ब्रिटेन के राजा से मिलने 1931 में। उस समय ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। वहां पे वे जो राजा थे वो गांधी जी को देख के बोलते ये तो नंगे आ गया। पर फिर भी वहां पे जो बात हुई, वहां पे जो इम्पैक्ट छोड़ा गांधी ने, वो आज भी पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम कपड़े से जज होने ही नहीं देते थे कि लोग कैसा दिख रहा है। वो तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हमें इस चीज़ की चिंता होती है कि सामने वाला कैसा दिख रहा है, पर ये चीज़ मैटर नहीं करती थी।
और इसके बाद भी जो गरीब लोग हैं पूरी दुनिया में हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जैसे इंडिया में है। बस उन देशों के दिखाए नहीं जाते, इंडिया के दिखा दिए जाते हैं। और इन्हें हम गरीब बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कल्चरल रिचनेस भी इन्हीं के पास है। अमीर लोग तो किसी घर में रहते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो ऐसे अपना जीवन बिताते हैं। पर जो गरीब लोग होते हैं, जो जिसे हम कल्चर बोल के पूरी दुनिया में दिखाते हैं, वो इसी गांव में इसी गरीब लोगों के पास मिलती है। G20 में एक पूरा मेला लगा था जहाँ पे हम हैंडक्राफ्ट चीज़ें दिखा रहे थे इंडिया की। इंडिया के हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई चीज़ थी वहाँ पे और लोग खरीद रहे थे उसे। वो जो मेला लगा था उसमें जो सामान थे वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनी, वो ऐसे ही लोग बनाते हैं, किसी गांव में बनती है। और ऐसे ही लोग जो हमारे कल्चर को आगे ले जाते हैं, उन्हीं की कला है जिसे हम पूरी दुनिया में दिखाते हैं। तो हम उनके सामानों को दिखा रहे हैं बट उनको छिपा रहे हैं, ये कैसे हिपोक्रेसी हो गई। एक्चुअली में अगर हम बात करें इन लोगों से कि हमारे देश में लोग आ रहे हैं, देश की इज्जत की सवाल है, तो फिर ये लोग खुद से जो हो सके उतना करेंगे और अपने आप को जितना अच्छा हो सके उतना दिखाने की कोशिश करेंगे, जितना सफाई हो सके करेंगे। हाँ, इसके लिए 10 दिन पहले नहीं, 10 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, पर इतना तो कर ही सकते हैं। अतिथि देवो भव का पालन यही लोग करेंगे। जानवरों के साथ भी ऐसा ही केस है। हमने रोड बनाए, स्ट्रीट बनाए, तो यहाँ पे रहने वाले जानवर स्ट्रीट डॉग कहलाने लगे। नहीं तो फिर इससे पहले जो जानवर थे वो कम्युनिटी के रूप में इंसानों के साथ रहते थे। गांव में ये कुत्ते स्पेशली रहते थे, तो कोई भी उन्हें खाना दे दिया, किसी भी छत के नीचे सो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर आज हमने डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्हें पीछे छोड़ दिया है। आज भी स्ट्रीट में जो डॉग्स हैं, कोई भी डॉग लवर इनके पास चल जाए, प्यार करे इन्हें, तो ये बहुत प्यार से उनके साथ खेलते हैं। तो इन्हें इस कम्युनिटी का पार्ट बनाना, जैसे हमने बात किया था G20 में कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस वन फ्यूचर में ये भी होने चाहिए। तो इस मामले में हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी फीडर लगा सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जानवर किसी को काटे ना। उसके बाद ये लोगों के साथ घुल मिल के अच्छे से रहेंगे, rather देन उन्हें एक स्ट्रीट में डॉग की तरह देखें। वो हम देखें कि वो हमारे देश के पार्ट है। यही कुछ उपाय हैं, ये एक माइंडसेट में चेंज लाने वाली चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में लाई जा सकती है अगर लोग चाहे तो। उसके बाद हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे मॉडल की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। लोग अमेरिका जैसे देश भी अपने देश में गरीब लोगों को कैसे टैकल किया जाए, इस देश चीज़ को देख के परेशान है। सबको हम अमीर बनाने के पीछे पड़े हैं और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ऐसा है नहीं कि ऐसा कर पाए। पर अगर हम माइंडसेट में चेंज लाए, और इंडिया एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट कर सकता है जिसमें जो लोग अमीर हैं, जो लोग गरीब है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें अपना भागीदारी भी दे रहे हैं, अपना प्रयास भी कर रहे हैं। पर साथ साथ एक डिफरेंस जो हम देखते हैं सोसाइटी में इसकी वजह से, ताकि हमें गरीब लोगों के सामने पर्दा लगाना पड़े, वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे। और जानवरों के साथ भी हम एक फैमिली की तरह रह पाए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं। और भी वीडियो जाएंगे उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।